Hello everyone, welcome back to Ranita classes. I hope you are doing well at home. एग्जाम का तैयारी अच्छा हो रहा है ना, मैथ्स का प्रिपरेशन मेरे साथ आओ देखते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर कुछ सम्स। ओके, तुम लोगों को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 2 चैप्टर करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला से कुछ सम आज देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर है वो डिलीटेड है, हम लोग को सिर्फ 2 चैप्टर करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। एक सिलेक्टिव सम यहाँ हम लोग लिए है, देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point 6, -4 and -2, 7. Also find the point of intersection. इसको बढ़िया तरीके से समझने के लिए रफ में एक फिगर ड्रॉ करोगे। ठीक है, देखो कैसा फिगर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इसका नाम दे सकते हो एक्स ओ एक्स डैश और इसका नाम होगा वाई ओ वाई डैश। आई होप यू नो हाउ टू ड्रॉ दिस एक्सिस। इसके बाद देखो पहला पॉइंट क्या है, 6, -4। तो एज्यूम करो कि इस एक्स एक्सिस पर 6 यहाँ पे है और वाई एक्सिस पर -4 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, लेट इट बी एज ए। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, -2 और +7। तो सोचो यहाँ पे कहीं पे B पॉइंट है, B और A को ज्वाइन करते हो तो इस पॉइंट पर इसको सोच लो P पॉइंट लिए, इस पॉइंट पर Y एक्सिस के ऊपर AB को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, देखो क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच the y-axis divides, y-axis पर प्रेजेंट एक पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, जो रेशियो में ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो P पॉइंट पर मान लो k:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। लेट द, इसीलिए हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो बी k:1। मान रहे हैं BP/PA इक्वल टू k:1। ओके, हम लोग को k:1 का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग को P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मानते हैं x, y। लेट द coordinate of intersecting point, ये intersecting point P है, intersecting point, क्योंकि AB लाइन सेगमेंट को P पॉइंट Y एक्सिस के थ्रू इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इक्वल टू x, y। ओके, अभी देखो फॉर्मूला क्या था, याद करो। मैं यहाँ रफ में एक चीज समझा रही हूँ, फिर इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या समझा रही हूँ, अगर रेशियो m/n होता तो m/n इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, m/n में अगर कोई रेशियो टूटता तो x, y का कोऑर्डिनेट कैसे बनता, mx2 प्लस nx1 बाई m+n और my2 प्लस ny1 बाई m+n। ये था x और y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, y का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, तो x1 क्या है, यह x1 y1 इक्वल्स टू पहला कोऑर्डिनेट जो कि a कोऑर्डिनेट है, जिसको तुम लोग यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हो, 6, -4 और b का कोऑर्डिनेट है -2, 7। तो यह x1 y1 का वैल्यू क्या है, 6, -4 एंड x2 y2 का वैल्यू क्या है, -2, 7।
समझ में आ रहा? वैल्यू x1 का वैल्यू होगा 6, y1 का वैल्यू होगा -4 एंड x2 का वैल्यू होगा -2 एंड y2 का वैल्यू होगा 7। इसको अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हम लोग का एक रिक्वायर्ड रेशियो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? mx2 nx1 by m plus n, जहाँ पे मैंने m को लिया है k और n को लिया है 1। इज दैट ओके? m को मैंने क्या लिया है? k और n को मैंने क्या लिया है? 1। इज दैट क्लियर? सो आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड x2 y2, हम लोग थोड़ा फिगर को देखते हैं। लुक एट हियर, अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P y एक्सिस के ऊपर लाई करता है और हम लोग y एक्सिस पर लाई करने वाला इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y लिए हैं, तो जस्ट माइंड इट कि ऑन द y एक्सिस अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्चुअल वैल्यू x, y नहीं होके 0, y होगा। ओके, इट मीन्स एनी पॉइंट present on y axis should have the value of x 0. ओके, y का उसका वैल्यू होगा लेकिन 0, x का वैल्यू उसका 0 होगा अगर वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो। क्लियर? तो इसी तरह अभी अगर हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x y हम माने तो थे, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? 0, y। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखो 0, y का कोऑर्डिनेट के लिए m के प्लेस में मैं k पुट करूंगी और x2 के प्लेस में मैं x2 का वैल्यू लिखूंगी प्लस n के प्लेस में मैं 1 पुट करूंगी क्योंकि यहाँ n 1 लिया गया है और x1 के प्लेस में x1 और नीचे वैल्यू k + 1 होगा और ये 0 के लिए होगा और यहाँ होगा k x2 प्लस y2 k y2 plus 1 y1 by k plus 1। I hope you understood कि कैसे यहाँ सेक्शन, क्योंकि यहाँ रेशियो हम लोग m/n के जगह में k/1 लिए हैं और कोऑर्डिनेट x और y के जगह में 0, y लिए हैं, तो हम लोग का फिगर कुछ इस तरह बनेगा। तो therefore for the coordinate of intersecting point जो इसके हिसाब से 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 = k x2 plus 1 x1 by k plus 1। ये k plus 1 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, k के प्लेस में k ही रहेगा। x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू है -2 प्लस 1 × x1 का वैल्यू क्या है? 6। तो 0 = क्या हो जाएगा? -2k प्लस 6। तो 2k = 6 हो जाएगा, तो k = 6/2 = 3 हो रहा है। ओके, सो therefore रेशियो इक्वल टू क्या होगा? k/1 लिए थे तो k तो 3 आया, 3/1 तुम लोग का पहला आंसर होगा। रेशियो का वैल्यू क्या आया? 3/1, जो पहला आंसर था। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स। ओके, इसके अलावा हम लोग को और क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब 0, y फाइंड करना है। Therefore point of intersection equals to 0, y के प्लेस में क्या वैल्यू है? ky2 plus 1 y1 by k plus 1। तो 0 = k के प्लेस में 3 और y2 का वैल्यू क्या था? 7 × 7 प्लस 1 × y1 का वैल्यू था -4 by 3 plus 1। तो क्या आएगा? 0, 3 7s are 21 प्लस माइनस -4/4। तो 0
21 से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 17/4। सो कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट क्या आया 0,17/4। दैट इज योर सेकेंड आंसर। ओके, लेट्स सी द सेकेंड सम। शो दैट द पॉइंट्स 7, 10, -2, 5, 3, -4 are the vertices of isosceles triangle. So let's have a triangle at first. चलो एक ट्रायंगल लेते हैं, इसका 3 पॉइंट लिखते हैं A, B and C. सो जो A का कोऑर्डिनेट है 7, 10, B का कोऑर्डिनेट है -2, 5 और C का कोऑर्डिनेट है 3, -4। ओके, हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके लिए हम लोग को आइदर AB इक्वल टू AC प्रूव करना पड़ेगा, या फिर AB इक्वल टू BC प्रूव करना पड़ेगा, या फिर AC इक्वल टू BC प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो दैट व्हिच टू साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू ईच अदर। सो हम लोग को तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, AB, BC एंड CA। अगर इन तीनों का फाइंड आउट करने के बाद कोई भी एक पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट का वैल्यू सेम आता है तो ये आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट A इक्वल टू 7, 10, B इक्वल्स टू -2, 5 एंड C इक्वल टू 3, -4। Therefore AB इक्वल्स टू क्या होगा, तुम लोग को फॉर्मूला पता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो पहले अगर AB लिए, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, तो x2 का वैल्यू क्या है -2 -7 होल स्क्वायर प्लस y2 5 -10 होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस -9 होल स्क्वायर माने 81 प्लस 10 से 5 माइनस करो -5 होल स्क्वायर माने 25। So root under 5 plus 1 6, 8 plus 2 10, 106 is coming. Then take out BC. BC के केस में भी फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा। तो x2 - x1 माने 3 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर equals to 5 square plus minus plus 5 plus 4 9 square। तो 5 square क्या आएगा 25 और 9 square क्या आएगा 81। Here also we are getting 106। Then take out CA। CA के केस में x1 y1 C का कोऑर्डिनेट होगा और x2 y2 A का कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी 7 and 10 A का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। ओके, so 7 - 3 whole square plus -4 - 10 whole square, उसका स्क्वायर रूट। तो कितना हो रहा, 7 से 3 माइनस करो कितना आएगा 4 स्क्वायर माने 16 और -4 - 10 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 196। अभी ऐड करो इन दोनों को, 6 + 6 12, कैरी 1 9 1 10 और 1 11, कैरी 1 1 1 2 212। Therefore here AB का वैल्यू रूट अंडर 106 एंड BC का वैल्यू भी रूट अंडर 106। Therefore AB equal to BC। Therefore triangle ABC is an isosceles triangle। Proved। लास्ट में प्रूफ लिखना कंपल्सरी है because you are showing this। Okay, so this all sums are important in coordinate geometry। Okay, you can practice it and this sums are for 4 marks each। The question number 1 and 2 both are having 4 marks for them। So guys, I hope these are useful and thank you for watching my videos।